क्लास आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 15 के। उसके हमारे पास सिर्फ 5 न्यूमेरिकल है, जिसमें से 3 हम आज करेंगे, 2 कल करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल है कि ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। कहते हैं ट्रांसफार्मर को के करंट कन्वर्ट करने के लिए, सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट के लिए कितने वोल्ट की ज़रूरत होती है? 240 वोल्ट की। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज आया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 240 वोल्ट, जिसको हमने गिवन में लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद इंटू और 12 वोल्ट। अब फर्स्ट वोल्टेज हमारा प्राइमरी है तो, और सेकेंड दूसरा वोल्टेज क्या आएगा हमारे पास? सेकेंडरी वोल्ट। इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कोयल। अब प्राइमरी कोयल का नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2000। और इसको हमने किससे कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर तो कितने वो हमारे पास 2000 टर्न्स हैं। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कोयल। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कोयल है तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज आ जाएगा 240 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा 12 वोल्ट, प्राइमरी टर्न्स आ जाएगा हमारे पास 2000। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? सेकेंडरी टर्न्स। सेकेंडरी टर्न्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि जो हमारे पास वी ओवर वी है वो किसकी इक्वल होता है? NS ओवर NP। अब हम इसको डिराइव कर लेते हैं कि सेकेंडरी को हम साइड पे ले आएंगे। अब जो हमारे पास यहाँ चीज़ वहाँ जाके जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास ये यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड हो रहा था इस फॉर्म में तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने सेम नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास प्राइमरी को 2000 थे, सेकेंडरी वोल्ट 2 था, प्राइमरी वोल्टेज कितना था? 240। इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, इस पर डिवाइड किया तो आ जाएगा 100 टर्न। नेक्स्ट है एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हमने दो तरह से ट्रांसफॉर्मर की टाइप पर की। ये टाइप है ट्रांसफॉर्मर की, ये एक स्टेप अप है और एक डाउन है। इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की रेशियो में दी हुई 1:100, जबकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हमें दी जा रही 20 वोल्ट। कहता है प्राइम और किसके अंदर दी जा रही है? प्राइमरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। टर्न रेशियो फॉर द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर NS ओवर NP इक्वल कितने रेशियो है हमारे पास? 100:1। प्राइमरी वोल्टेज हमें 20 वोल्ट दिया हुआ, सेकेंडरी वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट किया NS ओवर NP। एक ही फॉर्मूला हमारा VS ओवर VP। इसके बिटवीन हमारे पास रेशियो इसकी रेशियो है कि डेट इज़ 100/1, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम VP की। VS हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही, वहाँ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्ट आ जाएगा। सेम पहले स्टेप अप की बात थी, अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ऐसा, टर्न रेशियो कितनी है? 1:100। AC वोल्ट, एम्पलीट्यूड कितना? 170 वोल्ट। अब हमें ये रेशियो दी हुई है, एम्पलीट्यूड दिया प्राइमरी का, तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज कितना आ जाएगा? 170 वोल्ट। करंट अक्रॉस प्राइमरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इट इज 1 मिली एम्पेयर। तो 1 मल्टीप्लाई मिली की वैल्यू तो 10 एक्सपोनेंट -3 और एम्पेयर। करंट इन सेकेंडरी और वोल्टेज इन सेकेंडरी फाइंड आउट करना है। NS ओवर NP इक्वल VS ओवर VP। VS हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, इन चीज़ को हम रेशियो के फॉर्म में जो था वो VP 170, इसको इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। करंट इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है तो उसका VP IP इक्वल VS इंटू IS। तो IS का ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो हमारे पास IS कितना आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर।